यानी फ्रोजन शोल्डर के कारण भी कभी आ सकता है। तो बीमारियों में तो ये कंधे में दर्द आने की भी संभावना है। ऐसे चढ़ा करके एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज है, आप जानते हैं अनेक सारी एक्सरसाइज, लेकिन तो भी ये एक्सरसाइज आप यहां कर सकते हैं, ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये वाली एक्सरसाइज यानी जिनसे कंधा अधिक है ऐसे है, ये वाली एक्सरसाइज है, जंप कराने वाली एक्सरसाइज है, आगे ताली पीछे ताली बजाने वाली एक्सरसाइज है, यहां से ये वाली एक्सरसाइज है, ये भी कंधे के लिए एक्सरसाइज है। मतलब कंधे का जोड़ ठीक से ढीला छोड़ दें। आपको दो एक्सरसाइज और बताता हूं कि अगर फ्रोजन हो गया है तो क्या करें। आइए मैं आपको दिखाता हूं पहले कुर्सी की सहायता से और दीवार की सहायता से क्या एक्सरसाइज की जा सकती है। तो सपोज मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका राइट शोल्डर फ्रोजन है, राइट, तो अब कैसे करना है, एक कोई भी सपोर्ट साथ में ले लीजिए, ऐसे सपोर्ट साथ में ले लीजिए, और क्योंकि इस पर हमको अगर ये पैर हाथ है तो ये वाला पैर ही आगे लें, इस बाजू को ऐसे घुमाना है और ऐसे घुमाना है। तो ऐसे में अगर इस पर कुछ वजन ले लिया जाए, जैसे मैंने तैयारी की है, ये दुपट्टा है, इसके अंदर मैंने 1 किलो चीनी को बांधा है, चीनी है या कुछ सामान है ऐसा बांधा है। अब आप ऐसे करके अपने हाथ में ऐसे करके इसको पकड़ लीजिए, क्योंकि लूज रहना बहुत जरूरी है, हाथ को यहां नहीं बांधना, यही बांधना है। तब कैसे किया जा सकता है, तब ये ऐसे पूरा अधिकतम ऊपर, अधिकतम पीछे, अधिकतम आगे, अधिकतम पीछे, या फिर ऐसे करने के साथ साथ यही ये वाली एक्सरसाइज, इधर भी मैक्सिमम, इधर भी मैक्सिमम, इधर भी मैक्सिमम, इधर भी मैक्सिमम, पूरा मैक्सिमम हाथ को लेकर जाना। एक एक्सरसाइज तो आपकी ये है। दूसरी एक्सरसाइज है चक्की चलाना। चक्की कैसे चलाते हैं, तो दीवार के साथ ऐसे खड़े हो गए, यहीं पर आपने कोशिश की ऐसे ऐसे गोल घुमाया, हाथ को दीवार के साथ ऐसे गोल घुमाया, इसको लेकर आए। ये हमने एक्सरसाइज की जो सपोर्ट के साथ करने वाली एक्सरसाइज थी। तो 3 हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक आपकी गोल घुमाने वाली हो गई, और दीवार पर चढ़ने वाली एक्सरसाइज हो गई। ये नॉर्मली कौन उंगली को जड़ में ऐसे क्लॉकवाइज करे, आपके लेफ्ट पैर की छोटी उंगली, मतलब ये वाली उंगली, ये वाली उंगली, अगर कोई व्यक्ति दूसरा उंगली को जड़ में ऐसे क्लॉकवाइज करे, ऐसे जैसे हम टो फिंगर करते हैं, FP पॉइंट करते हैं, ये ऐसे ऐसे पूरा ये एरिया, उल्टे पैर की उंगली को भी अगर हम ऐसे करते हैं तो काफी असर पड़ता है, बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसी के साथ जिस कोहनी में दर्द है उसी कोहनी के बिल्कुल साथ में ये, जैसे ये जॉइंट है, ये देखिए ये वाला जॉइंट है, ये वाला ये जॉइंट है, इस जॉइंट पर 3 अंगुल आगे, 3 अंगुल आगे, और यहां दूसरे हाथ की हथेली से ऐसे रखकर अगर आप प्रेशर देंगे, लेकिन हाथ ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे रहना चाहिए, यानी ये कंडीशन हाथ की रहनी चाहिए। तब आप यहां प्रेशर देंगे तो भी आपके कंधे का जो शोल्डर जॉइंट है वो भी खुल जाएगा। ये बात। अब कंधा दर्द है तो न्यूरोथेरेपी क्योंकि अपोजिट वर्क करती है, अपोजिट इस साइड में वर्क करती है, तो इस साइड में वर्क करने के लिए ये हिप, अगर राइट शोल्डर है तो लेफ्ट हिप पर यहां पर क्लॉकवाइज करने से भी इस कंधे में उसका असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अपोजिट ट्रीटमेंट देना ये भी उसके लिए बहुत उपयोगी ट्रीटमेंट है। तो ये हमने खुद कर सकते थे, वो वाले मैंने आपको पॉइंट्स बताए, और साथ ही साथ ये जो अंगूठा है इसको आप ऐसे पकड़ के ऐसे करें, इस तरह से सभी उंगलियों को आपस में ऐसे करें, जितना संभव हो उतना ऐसे करें। तो ऐसे पकड़ के, और करना हो तो कैसे कैसे करना चाहिए, बुलाइए कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको शोल्डर के बहुत इफेक्टिव कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिनको करने से आपको रिलीफ होगा। आइए बैठिए। तो पहले तो शोल्डर को क्लॉकवाइज करना यही बहुत उपयोगी है।
यानी यहां हमने थोड़ा सा ऐसे घूम जाए, राइट शोल्डर को ऐसे हमने पकड़ा और ये पूरा इस तरह से, और दिखा देता हूं थोड़ा आपको, नहीं करनी चाहिए, पूरा ये यहां देखिए, इस जगह पूरा क्लॉकवाइज करना, इस जगह पर यहां दर्द है क्या तो रिलीफ होता है ऐसे क्लॉक, जादू वाले वो पॉइंट्स है। इस नेकलेस एरिया पर जब शोल्डर होगा, जिस शोल्डर पर दर्द है उसी तरफ नेकलेस एरिया में भी किसी एक जगह पर दर्द ऊपर की तरफ कर दिया, ऐसे क्लॉकवाइज किया, इसकी सपोर्ट लेकर उंगली से रब करना इजी हो जाएगा। तब मैंने यहां कैसे लिया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेयर, यानी 11 पेयर लेफ्ट और 11 पेयर मैंने राइट साइड में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से 11 पेयर आपके दोनों तरफ मैंने ये ट्रीटमेंट दिया। इतने पॉइंट्स करने के बाद हम इसको कंधे के दर्द को एकदम ठीक कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। आइए, साथ ही साथ दुपट्टे से भी कुछ करना है, उस दुपट्टे को भी आपने ध्यान में रखना है। या दुपट्टे हाथ की मूवमेंट होती है, हाथ हिलता है सांस के बाद करें, ये दर्द कम हो जाता है। बहुत उपयोगी ये मैंने ट्रीटमेंट है, वो केवल लेफ्ट साइड में ही देना है, 11 लेफ्ट साइड देना है, न 10 देने हैं न 12। एक्सरसाइज करने पर भी ये दर्द कम हो जाता है। बहुत उपयोगी ये मैंने किया। अब इसको गोल मूवमेंट, नीचे हाथ किसका ध्यान रखना, हाथ की मूवमेंट होती है, हाथ हिलता है सांस की आवाज आती है जी, ऐसे ले लिया। अब शोल्डर पर हम इस तरह से ऐसे शोल्डर की घिसाई हम करें, ऐसे हम शोल्डर की घिसाई करें, यानी आप देखिए इस तरह से शोल्डर की घिसाई, ऐसे शोल्डर की घिसाई करने पर भी ये दर्द कम हो जाता है। बहुत उपयोगी ये मैंने टेक्निक्स आपको इस तरह से बताई। अगर जाम हो गया हो, ये जो मेडुला का ट्रीटमेंट है वो केवल लेफ्ट साइड में ही देना है, 11 लेफ्ट साइड देना है, न 10 देने हैं न 12 पेयर्स देने हैं। तो पेयर्स ये इस प्रकार से देने, इसका हम विशेष ध्यान में रखेंगे। और अगर ये तकलीफ आ गई है तो क्या करना चाहिए, और तो सावधानी क्या करनी चाहिए, इसके लिए बहुत जरूरी है। तब आपने बादी की चीजों को अवॉइड करना है, जैसे कढ़ी, राजमा चावल, उड़द की दाल, अरबी, भिंडी, फूलगोभी, मटर, बैगन, कटहल, इन सब चीजों को अवॉइड करना है, इनका प्रयोग नहीं करना है। और जो मैंने सावधानियां बताई कि सिर के नीचे हाथ नहीं लगाना, वो सब आपने पूरा। और ये कपूर, अगर नारियल का तेल और कपूर दोनों मिलाकर के और इस पर लगा के धूप में बैठ जाए तब भी इससे रिलीफ होता है। और ठंडी और गर्म दोनों सेक करने से भी उसमें रिलीफ हो जाता है। ये दोनों हो गए। तो ये था आज मैंने आपको विषय किया। YouTube पर भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और Facebook पर भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये